नमस्कार दोस्तों। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। पाप मोचिनी एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का वास करता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, पांचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 2:06 से शुरू हो रही है और यह तिथि 18 मार्च दिन शनिवार को सुबह 11:13 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। पाप मोचिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग समेत 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शिव योग प्रातः काल से लेकर रात 11:54 तक है। उसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:28 से देर रात 12:29 तक है। द्विपुष्कर योग देर रात 12:29 से अगले दिन 19 मार्च को सुबह 6:27 तक है। पाप मोचिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही शुरू हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन आप सुबह 6:28 से पाप मोचिनी एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के समय राहु काल का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जो लोग 18 मार्च को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 19 मार्च दिन रविवार को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण का समय सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक है। 19 मार्च को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:60 पर होगा। दोस्तों, पाप मोचिनी एकादशी पर पूजा करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है। पाप मोचिनी एकादशी के दिन पूजा करने के लिए भगवान विष्णु जी की मूर्ति, पुष्पमाला, फूल, ऋतुफल, सुपारी, नारियल, पंचामृत, धूप, दीप, घी, तुलसी दल, लाल चंदन, अक्षत, तिल, जौ और मिठाई होनी चाहिए। पाप मोचिनी एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। हर एकादशी के समान पाप मोचिनी एकादशी के विभिन्न अनुष्ठान और नियम भी दशमी के दिन यानी एकादशी तिथि से एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाते हैं। एकादशी से एक दिन पहले सूर्य डूबने के बाद भोजन ना करें तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और केले के पेड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा स्थल में जाकर व्रत का संकल्प लें तथा भगवान विष्णु का चित्र एक चौकी पर स्थापित कर उन पर पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें तथा विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं और पुष्प प्रसाद अर्पित करें। इसके पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। फिर
108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में स्वयं भी व्रत का पारण करें। दोस्तों, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, साथ ही धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पापमोचिनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को पापमोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और संकट मिट जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई कथा के बारे में बताना शुरू किया, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक चैत्र रथ वन था, जिसमें देवराज इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्र रथ वन में तपस्या करने गए थे। वे भगवान शिव शंकर के भक्त थे। वे शिवजी की तपस्या करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा। उस समय मेधावी युवा थे और वे मंजू घोषा के नृत्य एवं सुंदरता पर मुग्ध हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसा करते हुए 57 साल बीत गए। तब एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। मंजू घोषा की वापसी की आज्ञा मांगने पर मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे तो शिवजी की तपस्या से विमुख हो गए हैं। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मंजू घोषा को शिव भक्ति से विमुख करने का कारण माना। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजू घोषा डर से कांपने लगी। उसने क्षमा याचना करते हुए श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ने उसे पापमोचिनी एकादशी व्रत रखने को कहा। मंजू घोषा ने पापमोचिनी एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पाप मिट गए और वह श्राप से मुक्त होकर देवलोक चली गई। काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पापमोचिनी एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से मेधावी के भी पाप नष्ट हो गए। शास्त्रों के मुताबिक इस एकादशी को व्रत करने और कथा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी और सुरापान करने वाले महापापी भी इस व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को बहुत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।